नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। कल महागठबंधन के तमाम जो घटक दल है वो कितने सीटों पे कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, जिसमें आरजेडी जो 144, 70 कांग्रेस, एक उपचुनाव लोकसभा वाल्मीकि नगर और 29 सीट बचे, उसमें लेफ्ट जो की पार्टियां हैं उनको दिया गया। और ख़ास तौर पे आरजेडी भी बहुत सारे बलिदान उसमें दिया, मतलब कुर्बानियाँ आरजेडी ने भी दी, क्योंकि आरजेडी तकरीबन आधा दर्जन से ऊपर जिनके सिटिंग विधायक थे वो कहीं ना कहीं जो गठबंधन का बंटवारा हुआ, सीटों का बंटवारा, तो उसमें लेफ्ट में चले गए। बहरहाल उस बीच आपने देखा होगा, जब भारत लाइव के माध्यम से हमने दिखाया भी कि किस तरीके से मुकेश सहनी बड़े मन से उठकर वो महागठबंधन से बाहर होने का ऐलान करते हैं। साफ तौर पे आरजेडी पर उन्होंने आरोप भी लगाया कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया जा रहा है, और बड़े मन से जो वहाँ से उठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो बहुत सारे बातें, बहुत सारे आरोप भी लगाए आरजेडी के ऊपर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सारे जो चीज़ें हुई, ये सब चीज़ें आरजेडी जो पहले से ही चाह रही थी कि वीआईपी जो है उस गठबंधन में ना रहे। साफ तौर पर उन्होंने, कल आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होंगे या जब भारत लाइव का जो हमने पहले एपिसोड किया उसमें देखा होगा, तो उन्होंने एक आरोप लगाया मंच पे कि हमारी बातचीत जो है वो 25 सीट प्लस डिप्टी सीएम की हुई थी, लेकिन बातचीत तो हुई लेकिन यहाँ ऐलान नहीं किया गया। अब बहरहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से अब बातें एक के बाद एक नई बातें आने लगी है, आरजेडी भी आरोप लगाने लगी है कि उनको बुलाया नहीं गया था। अगर उनको बुलाया नहीं जाता तो फिर जो राज्यसभा सांसद है वो उनको माइक मौका क्यों देते मंच पे बोलने का। तस्वीरें आप वो भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो उनको मनोज झा ने एक बड़े भाई की भूमिका में कर माइक दिया कि बड़े भाई जो है वो संबोधित करेंगे, और उस दरमियान जब उनको मौका मिला तो उन्होंने सारी चीज़ें रखी, जो भी उनके मन में था वो सभी एक मंच मिला उनको, उस मंच के माध्यम से रखा। लेकिन आज जब वो भाषण दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातें कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि तकरीबन 5 घंटे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था महागठबंधन का और कल ही तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए गए थे, वो तकरीबन 5 घंटे बैठे, सारी चीज़ें बातचीत हुई, सीटों का समीकरण इनको कितना मिले, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई थी। उन्होंने भी कहा कि ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई थी, कहा है कि ऐलान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इनको कहा जाता है कि 2-3 दिनों में हम लोग आपस में बैठकर बातचीत कर लेंगे कि जो हमारे खेमे में जो सीटें आई 144, उसमें से आपको कितना देना है, लेकिन आप चुप रहें। उनको साफ तौर पर कहा है कि जो सीटें हैं वो आपको हम देंगे, लेकिन बड़े मन से ऐलान नहीं हुआ था, इसी बात का दुख था और उन्होंने मन से उठकर ऐलान कर दिया कि महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। आज उन्होंने साफ तौर पे एक और बड़ा हमला आरजेडी बोला है कि मुख्यमंत्री जीते जी जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, सन ऑफ मल्ला, और ख़ास तौर पे अति पिछड़ा के बेटों का जो अपमान हुआ है वो कहीं दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। बहरहाल उन्होंने वो ये भी कहा है कि ये सारी चीज़ें हमको मालूम था कि ये हमको मतलब कि सीटें नहीं दी जा रही है, क्योंकि उसे कुछ घंटे पहले इनको बता दिया गया था कि हम लोग 2-3 दिन का समय दीजिए, 2-3 दिन में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। और इन्होंने एक अच्छा मौका देखा कि इस मंच पे मौका मिला, और मौका मिलते ही उसी मंच से भरे सभा में वो साफ तौर पे जो आरजेडी पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इससे साफ साफ दिखता है कि मुकेश सहनी के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया जा रहा है। ये बातें उन्होंने आप स्पष्ट तौर पे बड़े मंच के माध्यम से कल ही बता दिया। और भी बहुत सारे आरोप लगाए कि वो उपचुनाव में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें किस तरीके से जो टिकट बेचने का काम किया गया था, और आज भी वो एक बिस्कोमान का नाम लिया कि बिस्कोमान में भी जो वहाँ रहते हैं सुनील कुमार सिंह, वो टिकट बेचने का काम करते हैं। बहुत सारा आरोप भी लगाए टिकट, पैसे देकर टिकट बेचने का। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगला उनका कदम, वीआईपी का जो अगला कदम क्या कुछ होगा वो भी उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है कि आगामी 2 दिनों में वो सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। लेकिन आज जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उससे क्या लगता है कि उससे जो मुकेश सहनी आरोप लगाए हैं वो उन आरोपों से क्या आरजेडी को नुकसान हो सकती है? जो उनका वोट बैंक है, क्या आरजेडी को उससे नफ़ा नुकसान भी हो सकता है क्या? वो तो सवाल है ही, वो तो चुनाव का परिणाम आएगा तो उससे साफ हो जाएगा क्या मल्लाह समाज जो है मुकेश सहनी के साथ खड़ा है या नहीं। लेकिन जो आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार का, वो साथ साथ जो यूँ कहा जाए तो पैसे लेकर टिकट बेचने का, वो एक बड़ा आरोप है कि आरजेडी कल तक वही वीआईपी पार्टी उनके साथ खड़े नज़र आ रही थी, और आज एक बड़ा आरोप उन पर लगा दिया। तो फिलहाल कितना ही जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।